सॉल्यूशन स्टार्ट करें, ठीक है। तो केमिस्ट्री का ये फर्स्ट चैप्टर है, वेटेज पे इसका अच्छा रहता है। क्वेश्चंस का लेवल यदि हम बात करें तो इजी टू मॉडरेट भी हुआ करेगा, ज़्यादा कठिन नहीं रहता यदि एक बार तुम समझ लो। डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। और कुछ डेफिनेशन वाले वो न्यूमेरिकल्स के होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक। तो जो चैप्टर है विजिबल है ये लिखा सॉल्यूशन, तो चैप्टर का नेम क्या बेटा, सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बेसिक्स क्वेश्चन है जो मैं तुमसे कि तुम लोग 9th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कंपाउंड मॉलिक्यूल, पढ़ा है कि नहीं, ठीक है। तुमने ये पढ़ा होगा मिक्सचर, क्या पढ़ा, मिक्सचर, ठीक है ना, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना, इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है। तो चलो इसी पे हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे फर्स्ट जो टॉपिक हम बात करेंगे वहाँ बात होगी बेटा मिक्सचर, है ना, इसकी बात होगी मिक्सचर। अब मिक्सचर एक्चुअली है क्या, है ना। तो इधर से पूछा ये तो मैं क्वेश्चन करूँ बेटा तुमसे कि भाई मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, ठीक है। कुछ जवाब देना चाहो, हाँ या ना, पलक। जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स को मिलाता करता है, हाँ ठीक है, तो मतलब हाँ भाई यस, कैसे डिफाइन करेंगे हम मिक्सचर को, कैसे अनडेफिनाइट प्रोपोर्शन में बहुत सारे मॉलिक्यूल और एटम, ठीक है। सभी का सेम टाइप का ही आंसर है और ये सब जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है, तुम सारे स्टूडेंट मिक्सचर के बारे में जानते हैं, ठीक है ना, बट उसको क्या एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, डिफाइन नहीं कर पा रहा, समझे कि नहीं, है ना। तो मैं इसको यदि मैं बोलूँ बेटा कि एडिशन ऑफ टू, ठीक है, एडिशन ऑफ टू सब्सटेंस, ठीक है, इन एप्रोप्रिएट, ठीक है, वे इन एप्रोप्रिएट वे में यदि क्या करें ऐड हो जाए, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर को मैं क्या बोलूँगा, कॉम्बिनेशन, क्या बोलूँगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर क्या मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड बोल दो या फिर मैं क्या बोल दूँ बेटर बोल दूँ, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर है ना, कंपाउंड्स, ठीक है, क्या बोल दो बेटा, कंपाउंड्स इज कॉल्ड मिक्सचर, ठीक है। तो ये मिक्सचर्स के यदि मैं टाइप्स की बात करूँ, अब बात कर लो किसकी बेटा टाइप्स, मिक्सचर के 2 टाइप्स होते हैं, कितने टाइप होंगे, अब यहाँ से देखो मैं इसके टाइप्स बताने से पहले, ठीक है, इनको थोड़ा डिफाइन भी करूँगा कि पहले डिफाइन करूँगा, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर, तो इसको डिफाइन करने से पहले ऐसा करते हैं हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हेटेरोजेनियस मिक्सचर, तो जैसा एक एग्जाम्पल में तो देता हूँ, सपोज दैट मैं एक मिक्सचर प्रिपेयर करके दे रहा हूँ, ठीक है, किसका मिक्सचर, किसका, शुगर का, शुगर प्लस वाटर, जिसको मिक्स किया मैंने इस तरीके से मिक्स किया कि पूरा जो शुगर है, ठीक है, वो क्या हो गया, सोल्यूबल हो गया, किसमें, वाटर, कंप्लीटली सोल्यूबल, समझे कि नहीं। उसके बाद तुमने वो जो सॉल्यूशन है वो ऑफर किया किसको, पूजा, ठीक है। अब पूजा टेस्ट करके बता रही है, पहला स्टेप दिया, हाँ मीठा है, ठीक है ना, फिर पहला स्टेप पिया, फिर 2 बार पिया, फिर 3 बार, है ना। तो हर बार हर टेस्ट के बाद निशा पूछती कैसा है ना, ठीक है। तो पूजा का जवाब सेम है, मीठा है, मीठा है ना, ठीक है। तो हर बार जनरली क्या पूजा से पूछा गया है कि भाई टेस्ट कैसा है ना, तो ये बोला कि ना तो उतना ही सेम टेस्ट है,
ठीक है, ध्यान दो, आपस में बातें नहीं, सुनो, ठीक है। निशा, मैं बोलता हूँ कि हर टेस्ट जितना भी बार तुमने उसको टेस्ट किया, ठीक है, हर बार उसका टेस्ट कैसा होगा? सेम। इसका मतलब क्या है कि जो शुगर जो है बेटा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसमें? वाटर में, है ना। तो इस टाइप के मिक्सचर को हम बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोला जाता है? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है ना। तो मतलब इस कॉम्बिनेशन में होमोजेनियस मिक्सचर में, ठीक है, एक कंपोनेंट जो होता है बेटा वो दूसरे कंपोनेंट में कंप्लीटली क्या हो जाता है? ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है। समझे कि नहीं? ओके, तो मैं बोलता हूँ कि वन कंपोनेंट, ठीक है, वन कंपोनेंट, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट in another component, ठीक है, इक्वली कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट यदि हो जाता है तो उसको मैं क्या बोल देता हूँ? कौन सा? होमोजेनियस मिक्सचर। क्या बोल देता हूँ? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी मैंने बताया, है ना। इसका एग्जांपल कौन सा बताया बेटा मैंने? शुगर सॉल्यूशन। क्या बताया? शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर सॉल्यूशन जो है वो एग्जांपल है इसका होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि यार जैसे सपोज दैट मैं बोलता हूँ बेटा कोई ऑयल दे दिया, कौन सा ऑयल दे दो? जो सोयाबीन ऑयल। कौन सा? सोयाबीन ऑयल को मैं बोलता हूँ कि यार मिक्स करो किसके साथ? वाटर के साथ। वाटर के साथ। तो तुम देखते हो कि यार सोयाबीन ऑयल की डेंसिटी बेटा क्या है? कम, लेस है ना। सोयाबीन ऑयल की डेंसिटी कैसी है? लेस है। इसका नाम हो गया ऊपर सरफेस पर ही रह जाता है। सोयाबीन ऑयल हर बार कहाँ पर रह जाता है? सरफेस पर रह जाता है, ठीक है ना, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि यार वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का मिक्सचर जिसमें क्या है ना, जो एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ठीक है ना। तो कंपोनेंट्स, ठीक है, वन कंपोनेंट डज नॉट, ठीक है, डज नॉट कंप्लीटली, क्या बोलेंगे? कंप्लीटली, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट ना इन अनदर कंपोनेंट ना, दूसरे कंपोनेंट में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक है। बात समझ वाले है ना। तो मैंने इसमें शुगर सॉल्यूशन ले लिया, शुगर सॉल्यूशन इसका एग्जांपल होता है, समझे कि? अब इसमें हम बात करेंगे ये कैसे कोलाइडल, मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? कोलाइडल सॉल्यूशन। कौन सा मिक्सचर हो गया? कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है ना। ये क्या होगा? हेटेरोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि सर यहाँ पर जो चैप्टर है हमको पढ़ना क्या होगा? सॉल्यूशन। इसको पढ़ना सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन को हम स्टडी करते हैं। तो सॉल्यूशन का सिंपल डेफिनेशन देखो, एग्जामिनर जो है ना ये पूछ के तो नहीं आएंगे, है ना, कि भाई मतलब क्या तुम्हें डेफिनेशन याद है कि नहीं। कई बार ऐसे अनएक्सपेक्टेड टाइप के क्वेश्चन को पूछते हैं जिनकी हम क्या कल्पना करने करते कि भाई ये क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। जैसे सपोज है ना, हम सोचते हैं कि यार सॉल्यूशन का डेफिनेशन ये तो शायद देना नहीं चाहिए, इतना इजी है कि ये नहीं आना चाहिए, मगर क्या होता है वही दे देते हैं, ठीक है, वही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस कारण याद रहे कि हर टाइप के क्वेश्चन को हम क्या टैकल करना आना चाहिए। तो सॉल्यूशन की यदि मैं बात करूँ तो सॉल्यूशन क्या है? एक होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन कौन सा मिक्सचर बेटा? एक होमोजेनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में मैं क्या बोलता हूँ कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट में क्या होगा? उसी को हम क्या बोलते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो सुनो, मैं बोलता हूँ कि भाई सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। तो सर बोला जाए कि यहाँ सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोलोगे? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। अब ये होमोजेनियस मिक्सचर जो है वो किस का होमोजेनियस मिक्सचर है बेटा?
कैसे डिफाइन करोगे? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, ओके। तो इट इज ए homogeneous mixture of two or more than two compounds। ठीक है, तो जनरली मिक्सचर ही क्या है? सॉल्यूशन है। अगर उसमें मिक्सचर में कौन सा होमोजेनियस मिक्सचर को मैं सॉल्यूशन बोलूंगा। ठीक है, मुझसे बोला जाए कि सॉल्यूशन क्या मिक्सचर है, मैं बोलूँगा हाँ। ठीक है, मगर कौन सा मिक्सचर है बेटा? वो होमोजेनियस मिक्सचर। कौन सा हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो सॉल्यूशन कंसीडर नहीं करते। ठीक है, याद है ना? अब सुनो, मेरी बात सुनो बेटा, ये सॉल्यूशन में हम देखते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट हुआ करते हैं। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट देखूंगा मैं? दो। अब ये सर दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं? ठीक है, एक होता है बेटा सॉल्वेंट और दूसरा कंपोनेंट इसमें क्या होता है? सॉल्यूट। याद है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, ओके। अब देखो, सपोज दैट मैं तुमसे यदि बोलता हूँ कि मैं शुगर सॉल्यूशन बनाना चाह रहा हूँ। किसको बनाना चाह रहा हूँ? शुगर सॉल्यूशन। अब शुगर सॉल्यूशन यदि मैं बनाऊंगा तो वाटर का अमाउंट कैसा होगा? वाटर का अमाउंट कैसा होगा बेटा? मतलब मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा होगा? वाटर का, है ना? और उसमें मैग्नीट्यूड यदि मैं बात करूँ किसके? शुगर का अमाउंट कैसा है? कम। ठीक है, तो इसका मतलब है मैं जब देखता हूँ बेटा कि किसी भी सॉल्यूशन में यदि मैं दो कंपोनेंट यूज करता हूँ तो उसमें एक कंपोनेंट लेस और दूसरा कैसा हो जाएगा? हाई हो जाएगा या फिर मोर हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा वाले को बोला जाता है सॉल्वेंट। ज़्यादा वाले को क्या बोला जाता है? और जो लेस जो होता है लेस वाले को क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। बात समझ में आ गई, है ना? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ सिंपली मुझसे बोला जाए कि सॉल्वेंट क्या है ना? ठीक है, तो मैं बोलता हूँ कि एक कंपोनेंट, ठीक है, एक कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन इन सेम फेज, ठीक है, remain in higher amount। अभी कैसा है बेटा? हायर अमाउंट। ठीक है, तो जो हायर अमाउंट में ये मैं इतना पूरा डेफिनेशन ना लिख के मैं तुमसे बोलूँगी सॉल्वेंट बोला जाए तो मैं बोलूँगा सॉल्वेंट का मतलब क्या? हाई अमाउंट। क्या होगा? हाई अमाउंट। मुझसे बोला जाए कि सॉल्यूट क्या है तो मैं क्या बोलूँगा? लेस अमाउंट होगा या फिर लेस मैग्नीट्यूड। बात क्लियर आया? ठीक है, तो देखो दोनों को यदि मैं मिलाऊँ, इसको सॉल्यूट को मैं सॉल्वेंट के साथ यदि मिक्स कर दूँ तो मुझे फाइनली क्या मिलता है? सॉल्यूशन। क्या मिलेगा? ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। चलो बेटा, अब इसमें क्लासिफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाए। ध्यान दें, हमारे एनसीईआरटी के बुक में भी मेंशन है, ठीक है, कि भाई हम सॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई। ठीक है, तो पहला हम बेस लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। इसके बेस पर पढ़े फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट वैसे तो जनरली मतलब 5 टाइम पे पढ़े थे तुम लोग। कहाँ पर? 9th क्लास में। ठीक है, कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस और कौन सा? प्लाज्मा और गॉस आइंस्टीन कंडेंसेशन। बट मेजरली हम बात करें, है ना, मेजरली बात करें कि एक्चुअल में हम पढ़ेंगे कितने? 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। समझे कि नहीं? है ना, तो 3 फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट के बेस पर हम देखते हैं तो मेजरली सिर्फ अभी मैंने जैसे बोला कि कितने फिजिकल स्टेट? 5, है ना, उनमें से हम कंसिडर कितने को करेंगे? 3। कौन कौन सा? सॉलिड, कौन सा? लिक्विड और कौन सा? गैस। समझे कि नहीं? ओके, तो मैं बोलूँ सॉलिड सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे होंगे? सॉलिड स्टेट। कुछ सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट होंगे तो क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है, कुछ होते हैं क्या? गैस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन। अच्छा, जब भी बात आती है
ना ध्यान दो, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा जब भी बात आती है सॉल्यूशन की, ठीक है, तो तुम लोगों का ध्यान ओनली लिक्विड पर जाता है। किस पर? लिक्विड, है ना। जैसे सॉल्यूशन की बात आती है तो तुम सोचते हो सेल पर, क्या सोचोगे? सेल पर, है ना। शुगर सॉल्यूशन की बात करते हो, ठीक है। तो मेजरली हम बात करें कि किसी भी मैग्नीशियम में सॉल्यूशन के बारे में चर्चा यदि करता हूँ तो उसके फर्स्ट दिमाग में कौन सा आएगा कि यार शरबत हो गया, क्या हो गया? शरबत, कोका कोला वगैरह हो गया, ये क्या है? सॉल्यूशन है। क्या है? सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड ही उसके दिमाग में आती है, ठीक है। तो नव्या तुम सोच सकते हो कि जो हम पीतल यूज करते हैं घर में, पीतल जानते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रास। क्या बोला जाता है बेटा? ब्रास, ठीक है। इधर ब्रास जो है वो सॉल्यूशन है, पता है तुम्हें? पता है? अरे नहीं पता था ना, सही बोलो। पता है। ब्रास पीतल सॉल्यूशन है, पता था तुम्हें? अच्छी बात है, पहले पढ़ लिया। पूछना आएगा। ठीक है, ओके। कॉपर और जिंक, ठीक है, सुन लिया जाए, है ना। मैं बात करता हूँ कि सॉल्यूशंस क्या सॉलिड स्टेट में भी होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैस में भी होगा। बात समझ में गई, है ना। चलो अब इनमें हमने बात करो बेटा कि इनको मैं कैटेगराइज यदि करूँ, एक लिस्ट बनाता हूँ। मैं लिस्ट कुछ ऐसे बनाता हूँ कि एक तरफ मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसको लिखूंगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लिया जाए, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद बेटा यहाँ इस तरफ लिख लूँगा मैं जो एक ज़्यादा अमाउंट में, ठीक है। सपोज दैट यहाँ ले लिया जाए सॉल्वेंट, इसको लिया जाए सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट के बाद यहाँ ध्यान देना, मैं इधर लिखता हूँ सॉल्यूट को, ये सॉल्यूट हो जाएगा। और सॉल्यूट के बाद इधर हम लिखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। भाई मजाक में कोई पढ़ाई नहीं करेगा, ठीक है, सारे सीरियस हो जाएगा जब भी हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ये समझ लो कि तुम्हारा फ्रेंड ही तुम्हारा क्या है? दुश्मन है। क्या है? दुश्मन। वो जलता है तुमसे, ठीक है, वो नहीं चाहता, ठीक है, ठीक है। चल ये रहा है कि हम लाइव लेसन में दे रहे हैं, ठीक है ना। तुम्हारा दोस्त ही तुम्हें क्या बर्बाद कर सकता है, ठीक है ना। कब? जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो आपस में कुछ भी ना करें, ठीक है। अच्छी दोस्ती निभाएं, आओ वापस पढ़ाई करने दो सबको। लेकिन मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहा मैं? फर्स्ट टाइप में ओनली मैं लूंगा गैसियस सॉल्यूशन। कौन सा हो जाएगा बेटा? है ना। तो गैसियस सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, गैसियस सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है, ओके। गैसियस सॉल्यूशन की बात की जाए, ठीक है। तो इसमें 3 गैस रहेगा बेटा ना, 3 गैस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ध्यान देना, है ना। अब देखो तुम यदि चिल्लार पर ध्यान दे रहे हो मतलब क्या तुम कितने चिल्लार लोग, ठीक है ना, ध्यान दो, ठीक है। पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा बेटा। सॉल्वेंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? ज्यादा। सॉल्वेंट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? ज्यादा, ठीक है। सॉल्यूट जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? बात क्लियर हो रही है? चलो एक एग्जांपल में ऐसा एग्जांपल बताओ यार जो क्या हो बेटा? गैसियस सॉल्यूशन हो। क्या हो? गैसियस। अब मैं बोलूँ कि सॉल्वेंट जो है बेटा, है ना, सॉल्वेंट जो क्या होगा? ज्यादा होगा, ज्यादा पानी, तो मतलब वो गैस ही होगा। सॉल्वेंट हमेशा यहाँ से हम बात करें बेटा गैसियस स्टेट में, गैसियस स्टेट में गैसियस सॉल्यूशन यदि है तो उसमें ऑब्वियसली सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा? गैस होगा। क्या चेंज होंगे? सॉल्यूट का सॉलिड ये चेंज हो सकता है। मैं बोलूँ कि मान लो, ठीक है, सॉल्वेंट तो गैस है, उसके साथ गैस का ऐसा क्या मिलाया जाए कि वो सॉल्यूशन भी कैसा बने? गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। तो नितिन एक एग्जांपल दे सकते हो गैसियस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा ठीक है, नितिन बोल रहा है कि वो नहीं सोच पा रहा है, यदि तेरे दिमाग में आता है तो बोल दिया जाए, ठीक है। प्रियांश सोच पा रहा है? हाँ भाई, हाँ एयर की बात करते हैं, सुन लो, ठीक है। मैं बोलूँ कि बेटा एयर की बात मैं बात करूँ तो एयर एक सॉल्यूशन है। एयर क्या है? तो ना तुम्हें यकीन नहीं होगा कि एयर में क्या क्या है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट है। यकीन होगा कि? चलो मैं दिलाता हूँ। नाइट्रोजन
किसकी बात कर रहे हैं? 78% है। कितना परसेंट है? 78%। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है? 21%। कितना है? 21%। नाइट्रोजन 78 और ऑक्सीजन कितना है? 21। तो सॉल्वेंट क्या है? नाइट्रोजन। सॉल्वेंट क्या है? नाइट्रोजन। और सॉल्यूट क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में है ना? तो एयर इज अ मिक्सचर, एयर इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, दैट्स व्हाई एयर इज अ सॉल्यूशन, एयर इज अ सॉल्यूशन। ठीक है, किस स्टेट में? ठीक है, ओके। जिन्होंने पढ़ चुके हैं वो थोड़ा शांत रहेंगे, ठीक है ना? तो देखो मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट को हम बात करते हैं बेटा कि सॉल्यूशन गैसियस ही बनना चाहिए, ठीक है? कुछ वैसा बनना चाहिए, गैसियस ही बनना चाहिए। बट उसमें मैं बात करता हूँ कि इस बार सॉल्यूट जो है वो कैसा होना चाहिए? लिक्विड। क्या हो? लिक्विड। तो इसके बारे में कोई सोच पा रहा है? क्यों कि बहन H2O कहाँ से हो जाएगा? मिक्सर है क्या? H2O मिक्सर? इवेपोरेशन, हाँ वेपर बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इवेपोरेशन तो प्रोसेस है बच्चों, ध्यान दो भाई। वेपर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? वेपर। सुनो, वेपर में हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो गैस है, ठीक है, गैस में कौन एंटर कर रहा है? वाटर। गैस में कौन एंटर कर रहा है? वाटर। है ना? तो लिक्विड यहाँ पर क्या है? लिक्विड स्टेट में कौन है? वाटर। और गैस क्या है? एयर है ना? तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? एयर, है ना? और सॉलिड क्या हो जाएगा? वाटर। पासल में भी है ना? तो वाटर वेपर क्या बोल सकते हो? वाटर वेपर। तो वाटर वेपर एग्जांपल है किसका? गैसियस सॉल्यूशन। क्या होगा? चलो ओके, अब मैं बात करता हूँ बेटा कि सॉल्यूशन कैसा हो? गैसियस सॉल्यूशन हो। अगर सॉल्वेंट क्या हो? गैस। सॉल्वेंट क्या हो? गैस। और अच्छा, तुम लोगों ने बेटा स्मोक वगैरह सुना है क्या? सिगरेट। हाँ हाँ, स्मोक की बात करेंगे। किसकी? स्मोक या स्मोक? स्मोक। ओके, देखो यहाँ से स्मोक की बात करें है ना? इसमें सॉलिड क्या है? सॉलिड हम बात करेंगे जो निकोटिन वगैरह यूज होता है। निकोटिन जानते हो? हैं? स्मोक चलो सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे निकोटिन मतलब तंबाकू वगैरह जो रहता है, ठीक है ना? उसको जैसे मतलब क्या यूज किया जाता है तो वो कहाँ जाएगा? एयर में, ठीक है? तो वहाँ जनरली हम बात करें निकोटिन हो गया, वो क्या सॉलिड स्टेट में, तो वो सॉलिड हो गया। और गैस में कौन सा हो जाएगा? अपना एयर हो जाएगा, ठीक है? चलो इसके बाद हम बात करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? लिक्विड सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है? तो लिक्विड सॉल्यूशन की हम बात करें तो इसके भी कुछ एग्जांपल बताऊं, ठीक है? इस बार ठीक है, तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ सॉल्वेंट हमेशा क्या रखूंगा? मैं लिक्विड स्टेट में रखता हूँ। इसको चेंज करते जाऊँ सॉल्वेंट को, ठीक है? तो बताओ फर्स्ट यहाँ से मैं बोल रहा हूँ कि भाई गैस है, इसके बाद मैं लिक्विड ही ले लेता हूँ और इसके बाद मैं ले लेता हूँ सॉलिड, ठीक है? ओके, हाँ ना भैया, इसका एग्जांपल बताओगे बेटा? लिक्विड प्लस गैस इक्वल टू लिक्विड। कोका कोला, हाँ कोका कोला यहाँ तुम लिख सकते हो कि यार कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह क्या हो जाते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स, या फिर जो ऑक्सीजन जो है वो किसमें? वाटर में घुला रहता है, ठीक है ना? तो जैसे जनरली क्या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक में CO2 यूज करने का पर्पस क्या है? क्योंकि CO2 जो होता है, ध्यान दो, CO2 जो है CO2 में स्पेशल एबिलिटी रहती है ना? ये लो टेम्परेचर पर क्या करता है बेटा? जल्दी से जल्दी क्या करता है
है ना, हीट को एक्सपेल करके क्या है ना ठंडक प्रदान करता है, ठीक है ना। तो मतलब हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 का यूज करने का रीज़न क्या है, ताकि वो जो अपने ड्रिंक वगैरह जो वो क्या ठंडे बने रहे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कि कोल्ड ड्रिंक, किसकी बात करता हूँ मैं, कोल्ड ड्रिंक। तो कोल्ड ड्रिंक है ना, उसमें हम किसकी बात करेंगे कि वो सॉल्यूशन कौन सा है, लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस कोल्ड ड्रिंक में मैं बात करता हूँ CO2 इन किसमें, वाटर या फिर सोडा वाटर, किसकी बात करें बेटा, सोडा वाटर। तो सोडा वाटर एग्जाम्पल है किसका, है ना, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन, है ना। ओके चलो एक और एग्जाम्पल बताओ, लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशन, है ना, दारू, है ना, एल्कोहलिन वाटर, है ना, एल्कोहलिन वाटर, ये ले लो यहाँ से। एल्कोहल जो होता है लिक्विड स्टेट, उसको हम क्या पानी में मिला रहे हैं, ठीक है। तो एल्कोहल इन वाटर, एल्कोहलिन वाटर के वाटर, ठीक है। अभी हमने बेटा शुगर सॉल्यूशन पढ़ा था दिव्यांश, शुगर इन वाटर, शुगर सॉल्यूशन क्या बोल देता हूँ, शुगर। तो शुगर सॉल्यूशन में हम बात करें, शुगर के साथ सॉलिड है ना, वाटर के साथ लिक्विड है, तो ये लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और देखते हैं भाई, इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। ओके चलो बताएं इसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। ये सॉलिड हो गया, ये भी सॉलिड हो गया, सॉलिड यस। यदि मैं बोलूँ कि इधर गैस ले लेता हूँ और इधर लिक्विड और इधर सॉलिड। अब सुन लो, ये वाला तुम बताओ, है ना। एक प्रोसेस होता है बेटा हाइड्रोजनेशन, क्या हो जाता है हाइड्रोजनेशन। देखो इस प्रोसेस को मैं तुम लोगों को समझाऊं तो समझने की कोशिश करो, ठीक है। ध्यान देना बेटा, मैं बोलता हूँ यार ये जो एल्कीन, इस एल्कीन में शिव भाई थोड़ा शांत रहे, मैं बोल रहा हूँ ये सिग्मा बॉन्ड है और ये क्या पाई बॉन्ड है, समझेंगे। इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़कर, है ना, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़कर, है ना, एक बॉन्ड को तोड़ेंगे और कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ा, दो, ठीक है। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ा और किसको जोड़ दिया, हाइड्रोजन जोड़ दिया, कितने, एक बॉन्ड को तोड़ गया, दो हाइड्रोजन को मैंने जोड़ा। तो ये प्रोसेस जितना आसान लग रहा हो इतना आसान तरीके से होता नहीं। ये कराने के लिए क्या किया जाता है ना, ये हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है बेटा, है ना। तो इसके लिए कुछ मेटल यूज करते हैं, हम क्या करते हैं बेटा, मेटल। तो मेटल के साथ इसको यूज करेंगे। मान लो ये प्लेटिनम हो गया, पैलेडियम हो गया, या फिर निकिल हो गया, निकिल प्लेटिनम क्या, पैलेडियम। अभी हमने पढ़ चुके बेटा कि ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव करता है ना, क्योंकि निकिल हो चाहे प्लेटिनम हो चाहे पैलेडियम, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। कौन से बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसमें क्या होंगे, वैकेंट ऑर्बिटल, क्या होंगे, ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये किसकी लालच में, भाई सुनो मैं बात करता हूँ कि मैं तुम लोगों को ऑफर करूँ कि भाई तुम मेरे लिए काम करो, मैं तुम लोगों को क्या मस्त बंगला बना कर दूंगा, समझे कि बंगलो, ठीक है, अच्छा सा घर बना कर दूंगा, है ना, ठीक है। मान लो मैं अरबपति बन गया और मैं तुमको ऑफर है नहीं दिख रहा, समझ में आता और तुम्हारे लिए सुनो बेटा, मैं बोल रहा हूँ कि वैकेंट ऑर्बिटल क्या, अरे सुन लो ठीक है, शांत रहो, शांत, मैं डिस्टर्ब होता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, ठीक है। मैंने बोला वैकेंट ऑर्बिटल है, क्या है वैकेंट ऑर्बिटल। और वैकेंट ऑर्बिटल जो है बेटा वो ऐसा समझो कि वैकेंट ऑर्बिटल क्या पॉजिटिव की तरह होता है, किसकी तरह, पॉजिटिव। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, इन इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, इनको अपनी तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, समझे बेटा। मैं बोल रहा हूँ यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ क्या है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तरह अट्रैक्ट हो रहे हैं वैकेंट ऑर्बिटल की तरफ, इसकी तरफ, इसके कारण ये बॉन्ड इजीली क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब देखें तो बॉन्ड, पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं और नए बॉन्ड्स का बैलेंस बनता है। तो यहाँ ये क्या हो गया,
है ना, किसके साथ बॉन्ड बना लिया हमने, सरफेस के साथ, है ना। तो सरफेस के साथ इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं, तो इसको बोला जाता है बेटा एडजॉर्प्शन। क्या बोला जाता है? दो प्रोसेस होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, दूसरा होता है एडजॉर्प्शन। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझो, ठीक है। अब सपोज दैट भैया जी मैं तुम्हें देता हूँ एक कौन समझता है, ठीक है। उस कौन को तो पानी में डुबो के लिया, तो डुबो के लेके आ रहा, तो पानी अंदर तक चला जाएगा, आया ना, ठीक है। तो वो प्रोसेस जो हुआ वो उसको बोलते हैं मैंने एब्जॉर्ब कर लिया। उसने क्या किया? एब्जॉर्ब। किसने? कौन ने वाटर को अंदर तक एब्जॉर्ब कर लिया, समझे कि नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि यार एक काम करिए, दूसरा जो एक और फॉर्म है उससे क्या कर, मैंने चौक से जो लिखा है बोर्ड पर, मैंने बोला चौक से, मार्कर की बात नहीं करता मैं, कैसे बोला, चौक से जो मैंने लिखा है बोर्ड पर, देखिए इसको मिटा दे, है ना। तो चौक का जो डस्ट है वो अंदर तक जाएगा क्या, कहाँ पर रह जाएगा, सरफेस पर ही चिपक के ले जाएगा, है ना। तो सरफेस पर भी चिपक कर यदि रह जाता है ना भैया, तो उसका मतलब होता है उस प्रोसेस को बोलेंगे आप एडजॉर्प्शन। क्या बोला जाएगा? एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, अंदर तक चला गया, कहाँ तक चला गया, और एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, बाहर तक ही रह गया, समझे कि नहीं, है ना। तो जनरली क्या, ये जो कैटलिस्ट है ना, कैटलिस्ट में क्या होता है, मेटल्स का कहते हैं ओनली सरफेस पर ही चिपका लेते हैं, किसको, है ना, ठीक है, बॉन्ड्स बना लेते हैं सरफेस पर। बात समझ में आ गई। तो मैं बोल रहा हूँ कि एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने क्या बोला, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑन निकेल, इसको देगा बेटा मैं निकेल, तो निकेल हो सकता है या फिर प्लेटिनम हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, पैलेडियम, निकेल प्लेटिनम या पैलेडियम, बात समझ में आ रही है, आया ना, ठीक है। और देखो मैं बोल रहा हूँ सॉलिड और लिक्विड, किसकी बात कर रहे हैं, ये भाई सॉलिड वाले एग्जांपल तुम्हें याद रखना है, पूछे जाते हैं, ठीक है। एक तो ये एडजॉर्प्शन हो गया, समझे कि नहीं बेटा, ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव किया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सॉलिड और लिक्विड, तो क्या होता है कि मैं बोलूँ कि सोडियम को किसके साथ, सोडियम है ना प्लस मरकरी, इन दोनों का मैं सॉल्यूशन यदि बनाता हूँ तो इसको बोलते हैं बेटा अमलगम। क्या बोला जाता है? तो भाई ऐसा है, अमलगम में एक्चुअली क्या होता है, मरकरी को मैं किसी भी मेटल के साथ यदि ऐसे है ना ऐड कर दूँ, समझे कि नहीं बेटा, है ना, तो वो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमलगम। क्या बोला जाता है? जैसे जिंक के साथ मैंने मरकरी को, जैसे जिंक के साथ किसको, मरकरी के साथ मिक्स कर दिया, उसको भी हम क्या बोलेंगे, अमलगम। या मरकरी जो है बेटा वो कैसे लिक्विड स्टेट में, और सोडियम कैसा है, सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड और लिक्विड मिलकर सॉल्यूशन कौन सा बनाएंगे, है ना, अमलगम। अमलगम कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में, किस स्टेट में होता, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बात समझ वाली आया ना, ठीक है। चलो इसके बाद सॉलिड और सॉलिड की बात करें तो ब्रास कौन सा हो गया, ब्रास हो गया। तो ब्रास जो है वो पीतल होता है ना, इसमें जिंक और कॉपर, इसको लिया जाता है, जिंक और कॉपर को लिया जाता है, जिंक है ना और कॉपर, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या बनाता है, ब्रास, मतलब पीतल हो गया। ऐसे ब्रॉन्ज होता है बेटा, क्या होता है, ब्रॉन्ज, ठीक है। ब्रॉन्ज मतलब कांसा होता है, कांसा सुना है ना, कांसे के मतलब नहीं देते, हाँ देते है ना, इतना समझ में आया बेटा, हाँ या ना। अब तुम लोग उसके बार बोलते हो कि इसमें बेटा फोटो क्लिक कर दो, हाँ हाँ मैं जल्दी डाल दूँगा, यही सर करो करो, इसमें यही है, हो जाता है, ठीक है। चलो लड़कों इतना समझ में आया, अच्छा कंसंट्रेशन जानता हो क्या, कंसंट्रेशन अरसलान, कंसंट्रेशन क्या,
वो कितना गाढ़ा है ये पता करना। कितना गाढ़ा है वो बताता है और बड़े है ना। कंसंट्रेशन एक्चुअली क्या बताता है कि कितना गाढ़ापन या फिर कितना है ना तरल 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 समझते हो। तरल मतलब भाई जैसे कम मात्रा में होना, ठीक है। जैसे शक्कर, शक्कर को मैंने एक चाशनी हो गई बेटा, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन, शरबत जो पीते उसमें शक्कर कम मात्रा में डालते, समझ गए। तो दूसरी तरफ हम बात करें कि बेटा चाशनी जो है, चाशनी में शक्कर बहुत ज़्यादा है, आया ना, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो नंबर एक एग्जाम्पल लिया, ये सपोज दैट तुम बना रही हो लड्डू, क्या बना रही हो लड्डू। अब लड्डू में लड्डू काय के बना रहे हैं, बेसन के लड्डू। अब बेसन के लड्डू में जरूरत पड़ेगी किसकी, चाशनी, ठीक है। तो चाशनी बनाने के लिए थोड़ा मजाक करते भाई, मजाक नहीं किया करो पढ़ाई के टाइम में, बार बार बोलता हूँ, ठीक है। सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि भाई चाशनी बनाने के लिए तुम ध्यान देते हो कि यार हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा तो है नहीं कि शक्कर को ऐसे घोल दिया और वो अपने आप चाशनी बन जाती है, बनता है क्या करना पड़ता, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता, अरे वो समझ, ठीक है। मतलब यहाँ टेम्परेचर को बढ़ाने पर या टेम्परेचर को इंक्रीज करने पर, ठीक है, सोलबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, शक्कर घुल जाता है, समझिए। इसके पीछे का लॉजिक भी हम समझेंगे, ठीक है, ऐसा क्या हुआ, ठीक है, उसको आप समझेंगे। तो पहले ये समझो क्या है ना, हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही देखना है, ठीक है। वो भी किसके बेस पर बेटा, कंसंट्रेशन, है ना। तो मैं देख रहा हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कल के वीडियो देखे तो बराबर। तो उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि ये अब छोटे में देखा पास में रखना। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम देखना है बेटा किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होता है पहले इसको समझते हैं आप, ठीक है। कंसंट्रेशन, अब पलट सपोज ये सॉल्यूशन है, ये क्या है, अब ये सॉल्यूशन की बात करें तो ये सॉल्यूशन कितना है, तो ये 1 लीटर सॉल्यूशन है, कितना है, मैं बोल रहा हूँ यहाँ वॉल्यूम इसका कितना है, 1 लीटर है, कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन का है, सपोज मैं यहाँ से पूछ लिया नितिन भाई काय का बना रहा है, तो भाई साहब बोल रहे हैं कि सर यहाँ सुक्रोज लिया, क्या लिया, सुक्रोज, किसका सॉल्यूशन बनाया, सुक्रोज, है ना। सुक्रोज क्या होता है, ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है ना, और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल मिक्स होता है, और दोनों जुड़ने के बाद क्या बनाते हैं, जो कंपाउंड बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, सुक्रोज। अभी तो मैं समझ नहीं आया, एक चैप्टर में पढ़ेंगे बायोमॉलिक्यूल, उसमें मैं तुम्हें बताऊंगा, ठीक है। तो अभी सुक्रोज जान लो, तो सुक्रोज को मिक्स किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि 1 लीटर वॉल्यूम में सुक्रोज का कितना मैग्नीट्यूड या फिर कितना अमाउंट प्रेजेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, क्या बोला जाता है ना। तो मैं बात करता हूँ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको क्या बोलता हूँ मैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन, क्या हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन जो है ऐसे कुछ लिखेंगे, कंसंट्रेशन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो कंसंट्रेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो कंसंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन। बात समझ में आ गई, आया, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की हमने बात करी, तो कंसंट्रेशन किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा,
कि भाई सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने प्रेजेंट है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेगा कौन, कंसंट्रेशन। अब मैं इसके बेस पर बोलूँ कि यार यहाँ पर जो सॉल्यूट है बेटा वो बहुत कम है, सॉल्यूट क्या है, बहुत ही कम है। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ वो जो सॉल्यूशन है बेटा वो कैसा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कैसा है ना। तो इसके टाइप में बात कर रहा हूँ ना, पहला हमारे पास है डाइल्यूट सॉल्यूशन, बोल दो क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और दूसरा बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बोल दो क्या, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया। तो दो टाइप के सॉल्यूशन हो गया, एक डाइल्यूट और दूसरा, ठीक है। अब सुनो, मैं बोलता हूँ कि मेरे पास ये दो बर्तन हैं, ठीक है, इसमें 1 लीटर पानी है, ठीक है, और एक ये दूसरा बर्तन, इसमें भी 1 लीटर है, दोनों 1-1 लीटर। और लेकिन अब इसमें मैं ऐसा करता हूँ बेटा कि 20 ग्राम, कितना, 20 ग्राम शुगर, पहले क्या था ये वाटर, क्या था, 20 ग्राम शुगर डाल, और इसमें मैं डालता हूँ बेटा कितना, 200 ग्राम, है ना, शुगर डालता हूँ, ठीक है। तो तुम देख पा रहे हो इसमें शुगर का अमाउंट ज़्यादा है, सेकंड वाले में ज़्यादा, और इसमें क्या है, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये कैसा है, कंसंट्रेटेड, ये कैसा है, बात समझ में आ गई, सिंपल सी बात थी, आया ना, ठीक है। तो मैं तुमसे बोलूँ डाइल्यूट, मैं तुमसे डाइल्यूट बोलता हूँ, और पलक तुम्हें सुनाई क्या देता है ना, कि सर कम है, क्या है, क्या है ना, सॉल्यूट। मैं तुमसे डाइल्यूट बोलूँ तो तुम्हें क्या सुनाई देना चाहिए ना, कि सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है। और मैं तुम्हें कंसंट्रेटेड बोलूँ तो तुम्हें क्या सुनाई दे, सॉल्यूट क्या हो, ज़्यादा, कंसंट्रेटेड में ज़्यादा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि यार डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब, ठीक है, लेस अमाउंट ऑफ क्या, सॉल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, बात समझ वाली। अब मुझसे बोला जाए कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब हम बात करें क्या, मोर ना बोल के मैं बोलूँ हाई अमाउंट, क्या होगा बेटा, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन, बोलो, इन सॉल्यूशन, तो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बोलो हो जाएगा, बात समझ में आया ना, ठीक है। चलो अब यहाँ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को फर्दर डिवाइड करता हूँ, ठीक है ना, इसको डिवाइड करता हूँ। अब डिवाइड करने से पहले मैं इधर बारी बारी से कुछ लोगों से क्वेश्चन करना चाहूँगा, ठीक है। इधर से नम्रा से पूछता हूँ कि नम्रा, है ना, एक बेसिक एग्जाम्पल में पूछ लूँ कि तुम कितनी रोटियाँ खाते हो, पूछना नहीं चाहिए बट जल्दी समझ पाएगा इसका, कितना खाते हो, 3। तो नम्रा जो है बेटा वो कितने, उसके मतलब 3 वो खाते हैं, है ना, मतलब वो रेगुलर उसका करते हैं, समझे। अब सपोज मैं बेटा तुम्हें 3 ना देके मम्मी से बोल दूँ कि भाई नम्रा को कितना, 1 रोटी दे रहा है, कितना दिया जाए मुझे, 1 रोटी से काम चलेगा, है ना, ठीक है, काम तो चल जाएगा मगर, है ना, और अभी रिक्वायरमेंट कितनी बेटा, 3 के लिए ना, तो 2 और जा सकते हैं किसमें, समझे कि नहीं, है ना, मतलब तुम क्या अभी तृप्त नहीं हो, मतलब पेट नहीं भरा, मतलब क्या पेट भर गया, बोले ना, हिंदी, ठीक है, संतुष्ट बोल सकते, क्या बोले, संतुष्ट, है ना, ठीक है। नम्रा के मन में कहीं ना कहीं है यार 2 रोटी और मम्मी दे देती ना, बात चल जाता, समझे कि नहीं, है ना। आप दूसरे दिन मान लो 3 देती, कितने दे दिए, 3, तो मतलब तुम क्या हो गए बेटा, तृप्त हो गई, क्या तो मतलब संतुष्ट हो गई कि हाँ, ठीक है। फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि मम्मी बोले कि यार वो परसों के दिन, ठीक है, तुझे क्या 2 रोटियां मैंने कम की, क्या दी, है ना। अब इन्होंने मम्मी ने क्या 3 की जगह पर इनको 5 खिलाया, कितने, मतलब एबिलिटी से ज्यादा, समझे। तो ऐसे इधर है
इधर ही कंडीशन है कि हमारे पास कितने 3 टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कितने टाइप के, है ना। अब इसमें फर्स्ट होता है बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कौन सा होता है, तो नंबर समझ पा रहे हो। सैचुरेटेड में क्या होता है ना, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है ना, उतना सॉल्यूट उसमें ऐड कर दिया गया, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक आता है सुपर सैचुरेटेड। कौन सा होगा, सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, अब तुम लोगों को बताने की जरूरत है क्या, है ना, नहीं है ना, ठीक है। ओके भाई, यहाँ मैं बात करूँ बिना जोर जबरदस्ती के, ठीक है। यदि मैं क्या जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यदि मिल जाता तो उसको मैं क्या बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ अनसैचुरेटेड का मतलब है बेटा कि अभी और ऐड किया जा सकता है ना। दैट मीन्स वी कैन से दैट, ठीक है, द सॉल्यूट में बी ऐड ऑन इन द सॉल्यूशन, मतलब इसमें और ऐड किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी और है ना। इसमें रूम टेम्परेचर पर यदि मैं बात करूं बेटा, तो इसमें भाई नहीं, ठीक है, आप कोई कॉलम नहीं है, जितने 3 बनने थे, ठीक है, 3 कर लिए, है ना। अब जैसे नंबर, ठीक है, बिना उस हेजिटेशन के बोले आने दो 3 आने दो, ठीक है। मगर उसके बाद 3 के बाद वाली यदि बात करें ना, ठीक है, तो फिर वहाँ मम्मी को क्या करना पड़ेगा, फोर्स, खा रही कि नहीं खा रही, ठीक है, वहाँ क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है ना बेटा। तो मैं बात करूँ कि यहाँ पर विदाउट टेम्परेचर में चेंज किए बिना, ठीक है, यदि तुम क्या, है ना, सॉल्यूट को मिक्स कर देते हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तीनों समझ में आ गए, है ना। अब इनको यदि हम देखें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इनको मैं डिफाइन कर सकता हूँ। बात क्लियर भी आया ना, ठीक है। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ कि a solution in which more solute may be, ठीक है, may be add on, ठीक है, add on रूम टेम्परेचर, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर क्या किया जा सकता है ना बेटा, और ऐड कर सकते हैं, मे बी एडेड, समझिएगा नहीं बेटा। अब इसमें हम बात करें कि इसमें लिखता है a solution in which, ठीक है, much more solute can't be add on नॉर्मल टेम्परेचर। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर हम ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। जबकि ये सुपर सैचुरेटेड में आप बात करें कि a solution in which the concentration of solute will be higher than saturated solution। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जहाँ कंसंट्रेशन क्या हो बेटा, हायर हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई, आया, ओके, ठीक है। तो हमने किसके बेस पर बेटा, कंसंट्रेशन के बेस पर, ठीक है ना। ओके, और देखो अब थोड़ा सा यहाँ से देखो बेटा, मैं कंसंट्रेशन को यदि देखना, मैं बात करूँ किसकी, कंसंट्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं सिंपली पहले तुमसे पूछूं बेटा कि कंसंट्रेशन को डिफाइन करो, तो तुम यहाँ डिफाइन करोगे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
डिसऑर्डर या फिर प्रेजेंट, मैं बोलता हूँ या तो डिसऑर्डर या फिर प्रेजेंट इन, ठीक है ना। गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जैसे गिवन वॉल्यूम की जगह पर क्या लिख सकते हो, 1 लीटर, क्या लिखोगे 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जो होता है, ठीक है, कंसंट्रेशन का फार्मूला हम लिखेंगे, है ना। मोल क्या होगा, मोल नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम इन लीटर, है ना। वॉल्यूम किसमें होगा, लीटर। ये n अपॉन क्या होगा बेटा, V, ये C से नोट कर दें। तो इसका SI यूनिट मुझसे पूछा जाए, किसका, कंसंट्रेशन। मैं बोलता हूँ यार यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो उसका मोल होगा, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, लीटर। वॉल्यूम का क्या हो जाता है बेटा, लीटर। तो इस बेस पर हम बात करें तो मेरे पास आता है मोल पर लीटर, क्या जाएगा, मोल पर लीटर 62, है ना, ठीक है। तो ये मैंने तुम लोगों को कराया। अब इसके बाद हम बात करें बेटा कि यहाँ पर जैसे वॉल्यूम की बात हो गई, किसकी, वॉल्यूम, ठीक है। और यहाँ पर मैं मास की बात कर सकता हूँ, वॉल्यूम और मास, ठीक है। तो कुछ ऐसे टर्म्स रहेंगे जिसमें हम बात करेंगे किसकी बेटा, है ना, मास की, और कुछ में किसकी बात होगी, वॉल्यूम की। उस बेस पर हम देखें, है ना, उस बेस पर देखा जाए तो हम स्टडी करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं तुमसे करता हूँ, ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन यदि हो जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, तुम यहाँ बहुत टाइम लगाते हो, फटाफट